आधे घंटे की बहुत लंबी बहस के बाद जब हमें समझ आया कि जज साहब शायद नहीं मानने वाले, गाय भैंसे मरी पड़ी है रास्ते में, जज साहब गुस्सा भी हुए इस चीज से। जो ये फैसला हुआ है हमारे हक में हुआ, हमें इस चीज की बड़ी खुशी है। बेटा बहुत तुमने बहुत हमारी सहायता करी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो मीडिया का हाथ जोड़ के विनती करूं कि करी जाओ हमारी सहायता। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बरसात पर तलवार लटकी हुई थी जहाँ पे लोग परेशान थे, तो आज जिस तरीके से एक खुशखबरी कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो लेकिन अभी भी यहाँ पे एक रोक है। अब वो क्या रोक है, क्या आदेश है, क्या दलीलें थी, उसको लेकर हमारे खास बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद है वकील मैम, स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरे जितने क्रियाकलाप चला कोर्ट का उसके बीच में सुना कि आप वहाँ मौजूद है, जो भारद्वाज जी जो वकील थे, क्या दलीलें रखी गई, क्या था उनको मैं चाहूँगा संक्षिप्त में एक बार बताएं। सर दलीलें तो ऐसी रखी गई कि शुरू के आधे घंटे में सिर्फ हमारे वकील साहब ने कोशिश करी कि डेयरी भी बचे और रिहायशी भी बचे, लेकिन आधे घंटे की बहुत लंबी बहस के बाद जब हमें समझ आया कि जज साहब शायद नहीं मानने वाले, उन्होंने हमें खुद अपनी पिक्चर्स दिखाई कि आपके यहाँ पे डेयरी के नाम पे लोगों के साथ और एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी हो रही है, इस लेवल की क्रुएलिटी हो रही है कि गाय भैंसे मरी पड़ी है रास्ते में। जज साहब गुस्सा भी हुए इस चीज़ से कि देखिए ये कैसी मानवता है कि लोग वो जानवरों पे क्रुएलिटी कर रहे हैं। तो हमारी जो पिक्चर थी जज के सामने और कोर्ट के सामने वो बहुत ही बेकार थी। वो किसी आप कितनी कोशिश कर लेते कि यहाँ पे डेयरी बचे तो वो नहीं बच सकती। उनका ये मानना है कि दिल्ली जैसे शहर में गाय भैंसों का रहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको यही सब काम करना है तो आप गाय भैंसों के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर खुला इन्वायरमेंट है और हर एक चीज़ है। बात ये है कि सारी की सारी आपको एक ऑफर दिया गया है, ऑफर नहीं बोलूँगी मैं उस चीज़ को, एक मौका दिया गया है कि ठीक है अगर आपको रिहाइश अपनी रखनी है तो आप अपने मतलब कुछ एफिडेविट्स हैं कुछ लोगों के कि कौन क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, वो सारे के सारे कोर्ट में दे दीजिए और कोर्ट अपना डिसीजन अभी नहीं सुनाएंगे। अभी ठीक है, खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। डिमोलिशन से थोड़े टाइम के लिए रुक गए, लेकिन ये है कि अभी तलवार जो वो लटकी हुई है, अभी क्लियर नहीं हुई है चीज़ें। 16 अगस्त की डेट है फिर से और 16 अगस्त को डिसाइड होगा और हो सकता है शायद अगली डेट में भी डिसाइड हो। जो एक शिकायत थी कोर्ट को कि हम लोग पार्टी नहीं बने और हम लोगों ने अपनी बात नहीं रखी, आज कोर्ट ने हमारी बात सुनी। जिस तरीके से राहत की बात है कि एफिडेविट है, तमाम चीजें, क्या लगता है कि 2 दिन के बाद सबमिशन होगा कि कोर्ट में के आगे फैसले में बदलाव हो सकता है? कोर्ट का कभी भी मानना ये नहीं है कि वो लोगों का घर तोड़े। कोर्ट का जो मुद्दा था वो गाय भैंसों का था और वो ये मुद्दा था कि वो उनको यहाँ रखना ही नहीं चाहते। कोर्ट बस ये देखना चाहती है कि कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, कितनों के क्या काम है और जिस पर्पज़ के लिए लैंड दी गई थी उनमें से कितने लोग उस लैंड को उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक होता है कि मैंने आपकी जाके शिकायत कर दी, प्रिंसिपल ने सुन ली। एक होता है कि आपको डायरेक्ट बुलाया जा रहा है कि आपने क्या क्या गलती करी अपनी लाइफ में, तो आपको एक मौका दिया गया है कि आप खुद जाके कोर्ट को बता रहे हो कि मैं यहाँ फलानी जगह रहता हूँ, मैं इस मकान में रहता हूँ, मेरी इतनी दुकानें हैं या फिर मैं इस घर में रहता हूँ, मैं इतने फ्लोर्स है मेरे। तो कोर्ट आपको बुला रही है, एक होता है रिटर्न में, आपको रिटर्न में देना है ये चीज़। अभी तक सिर्फ वर्बली चल रही थी और जो भी पार्टीज थी वो दे रही थी सब चीज़ों के कोई संदेश बहुत बड़ा है संदेश, साफ सफाई रखो, अच्छे से रहो। ये जो स्वच्छता अभियान है हमारे मोदी जी जो चला रहे थे वो सिर्फ और एरियाज के लिए नहीं थी, वो मुझे लगता है सबसे पहले बनसवा के लिए होनी चाहिए। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, साफ सफाई रखो। आज शायद साफ सफाई रहती या फिर सारी चीज़ें होती तो आज इतनी नौबत हमारे पास ये नहीं आती। देखो कसूरवार किसी को नहीं ठहराना। आप मेरे को ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें बुलाना चाह रहे हो, ये मेरे प्रोफेशन पे बात आएगी। तो कसूरवार की कोई बात नहीं, जिन्होंने हम पे PIL फाइल करी है, अगर आप उनके नज़रिए से देखो तो वो एक ऐसे लोग हैं जो जानवरों से प्यार कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जानवरों के साथ ऐसा हो। आप जज की तरफ से देखो, अगर जज भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हो रही है यहाँ पे क्रुएलिटी, गलत हो रहा है, तो कसूरवार नहीं है वो कसूरवार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ ना हो, बस आप कहीं और जाके कर लो। और एक सदस्य जो लगातार यहाँ पे
संघर्ष काफी रहा उनका, संघर्ष रहा और आज एक खुशी, एक चिंगारी दिख रही है। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बैसला है, मैं बलसोड़ी डी ब्लॉक में रहता हूँ। हम 1976 से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे दादाजी को यहाँ पे प्लॉट अलाउड हुए थे, फिर उसके बाद हमारी फैमिली है बड़ी, हमने यहाँ पे मकान बनाए। आज हमने कोर्ट को यही बताया कि नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं और 50 साल से रह रहे हैं और हमारी फैमिली और हमारे घर मकान है, हमारे व्यापार है, यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो एजेड पर्सन है वो सब लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, हमारे घर है। तो कोर्ट ने हमें सुनने की कोशिश करी कि हाँ ठीक है, तो हमारे एफिडेविट चीजें हमें यहाँ लिख के हमें देनी पड़ेगी। और मैं पूरे मीडिया का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमें कवरेज करा, और सभी राजनेताओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ जो किसी भी पार्टी से कि उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट करा और हमें सुना और हमें सुनने का मौका दिया। कोर्ट ने भी हमें सुनने का मौका दिया है। देखो कोर्ट का डिसीजन तो आना बाकी है, पर यह है कि हमारे यहाँ पे साफ सुथरा हमें एरिया रखना है। ऑलरेडी हमारा साफ सुथरा है पर हमें और ज्यादा साफ सुथरा रखना है। तो बस यही है कि सफाई ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई है पहले से ज्यादा। जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी हमें सफाई करनी है, सफाई करेंगे और अच्छे से रहेंगे। और बाकी हमारे घर मकान के लिए बोला गया कि भाई तुम यहीं रहोगे।